बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 सितंबर 2024। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में एक मुश्त 46 प्रस्ताव पर सहमति बनी। इसमें बिहार विधानमंडल से राजनीतिक दलों के सचेतक का दर्जा पाने वाले नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा देने जैसा राजनीतिक फैसला भी हुआ और भारी संख्या में नए पदों के सृजन से नौकरियां देने का भी निर्णय हुआ। शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार के 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद सृजित किया गया। तो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल 60 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता के नियोजन की स्वीकृति दी गई है। कई संविदा पदों को जारी रखने का निर्णय हुआ है। बैठक में कई पुराने निर्णयों को संशोधित किया गया तो कई नियमावली का संशोधन भी किया गया है। कैबिनेट ने पर्यटकों की सुविधा हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर पटना में 5 सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी। इस योजना के तहत होटल के अतिरिक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाने की स्वीकृति दी गई। दोस्तों केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना में मंगलवार को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है और इसमें पंचायती राज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ललन सिंह ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में PRI बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत के एक गांव को गोबर गैस परियोजनाओं के लिए चुनना चाहिए। गुजरात के सहकारी समिति से प्रेरित ललन सिंह ने अपने गांव में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोबर गैस परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ललन सिंह ने कहा कि गोबर गैस प्लांट से ऊर्जा के साथ ही रसोई गैस भी मिल जाएगी। इसमें वर्मी कंपोस्ट भी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 2006 में पंचायत और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। आज महिलाएं सशक्त हैं। ललन सिंह ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि गांवों की स्वच्छता के लिए 2-2 प्लास्टिक का डब्बा रख दे। इसमें सफाई भी होगी और कचरा से खाद भी बनेगा। दोस्तों देश में मंकी पॉक्स का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मंगलवार को विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर डेंगू की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि हर हाल में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 30-30 बेड डेंगू वार्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाएं, जबकि जिला अस्पताल में 5-5 बेड और PHC में 2-2 बेड डेंगू वार्ड के रूप में सुरक्षित रखें। अपर मुख्य सचिव को प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया है कि इस साल अब तक 1146 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। दोस्तों तेजस्वी यादव आभार यात्रा के तहत बिहार भ्रमण पर निकले हैं और पहले चरण में वे 8 दिनों तक 5 जिलों के दौरे करेंगे। उनका उद्देश्य राष्ट्रीय जनता दल के संगठन को मजबूत करना माना जा रहा है। इस बीच राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने इलाज के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं और जाते जाते उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि नीतीश न आए तो मत आए। उनके इस बयान के सियासी मायने यही निकाले जा रहे हैं कि अब महागठबंधन की ओर से सत्ता बदली की कोशिशें अब नहीं हो रही है। मतलब तेजस्वी यादव की ये कहने के बाद कि अब कोई समझौता जदयू राजद गठजोड़ नहीं होगा। उसके बाद लालू यादव ने भी यही संदेश दिया है और आगामी चुनाव की तैयारियों में लग जाने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। मुंबई के लिए रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने लालू यादव से पूछा कि लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि उनसे 2 बार गलती हो गई है और अब तीसरी गलती नहीं करेंगे। वे अब राजद के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि राजद ने धोखा दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? लालू यादव ने अपने ही अंदाज में कहा कि ठीक है, नीतीश जी नहीं आएंगे तो मत आए। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों की ओर से अपने नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में फिलहाल नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है।
दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव संजय सिंह ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी की जमीन लेना या उन्हें शांतिपूर्ण कब्जे वाले जमीन से बेदखल करना नहीं है। इसका उद्देश्य जमीन के कागजात को ठीक करना है ताकि इसके कारण विवाद न हो। अगर किसी का जमीन पर शांतिपूर्ण और वैध दखल है तो उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता है। जय सिंह ने कहा कि बिहार लैंड सर्वे को लेकर आम लोगों के बीच कुछ भ्रांतियां हैं। 100 घोषणा पत्र को लेकर भी लोग परेशान हो रहे हैं। उसके लिए कई तरह के कागजात जुटा रहे हैं। अंचलों और अभिलेखागारों में भीड़ है। 100 घोषणा पत्र कागज पर हस्तलिखित दिया जा सकता है। तत्काल कोई दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत बाद के दिनों में होगी। इसमें 6-7 महीने का समय भी लग सकता है। अगर जमीन से जुड़ा कागजात लेना ही है तो इसे ऑनलाइन माध्यम से भी ले सकते हैं। सचिव ने कहा कि 100 घोषणा पत्र के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लोग महीना 2 महीनों में इसे जमा कर सकते हैं। अगर राज्य या देश के बाहर रह रहे हैं तो इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव हारने के बाद वापस सिंगापुर लौट गई, लेकिन सोशल मीडिया पर वो हमेशा नजर आती है। सोशल मीडिया से वो लगातार सत्ता पक्ष के नेताओं पर हमलावर होती नजर आती रहती है। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने एक नया नाम गिद्धाराज जी देते हुए पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश की है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बेचैन बेगैरत आत्मा गिद्धराज जी आज दूसरों को किसी के नाम का लॉकेट पहनने की नसीहत दे रहे हैं, मगर ऐसा कहते हुए वो ये भूल रहे हैं कि वर्तमान में जिसके नाम का सिंदूर लगाए, गले में मंगलसूत्र डाले, वो उनकी मंडली वाले तमाम लोग घूम रहे हैं। दिल्ली वो बिहार की सत्ता जाने के खौफ से जिसका जयकारा लगाने, वो जिसके प्रति अपने को समर्पित दिखने को वो विवश है, उसी को व्याकुल आत्मा भी इन्होंने गिद्धराज जी ने ही बताया था। और इनके आका ने तो व्याकुल आत्मा के डीएनए में ही खोट बता दिया था। दोहरापन तो देखिए गिद्धराज जी का, जिसे खुद व्याकुल आत्मा बताया, जिसके डीएनए में खोट की बात पर अपनी मौन सहमति दी, आज उसी की नज़रे इनायत हासिल करने के लिए उसे इश्क ए कमर बताने में भी नहीं शर्मा रहे हैं और खोखली नसीहत दूसरों को दे रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस आरोप का समर्थन किया है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हुए होते तो भाजपा 240 सीट तक भी नहीं पहुंच पाती। लोकसभा में विपक्ष के नेता फिलहाल अमेरिका की यात्रा पर है और वहां सोमवार को प्रतिष्ठा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने दावा किया है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो भाजपा 240 सीटों के आसपास भी नहीं आती। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गांधी के इस आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कोई रहस्य नहीं है कि भाजपा के विरोधियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरी ओर जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा है कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ गठबंधन करने से पिछले सभी पाप धुल जाते हैं। यादव का इशारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर थी। अजित पवार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके कुछ दिनों बाद ही वो अपने चाचा शरद पवार की अगुवाई वाली राकांपा को तोड़ पश्चिमी राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जो 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे वे सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गए। ये तो बस शुरुआत है। मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में असंतोष और बढ़ रहा है। हालांकि राजद नेता ने भरोसा जताया है कि बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीत हासिल करेगा। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यादव ने कहा कि हमें याद रखना चाहिए कि राज्य के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा अहमियत रखते हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर मतगणना के दिन गड़बड़ी न होती तो महागठबंधन 2020 में ही सरकार बना लेता। हमें राजग से सिर्फ 12,000 वोट कम मिले। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम मेरा शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं से सीधा हम बात कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी के बैकबोन होते हैं। ये बातें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीते दिनों मंगलवार को अपनी यात्रा के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि हर लेवल पर जनता के लिए, पार्टी के लिए वही लड़ते हैं। कार्यक्रम के जरिए संगठन के और मजबूत संगठन का और विस्तार पर भी चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता के बीच हम रहेंगे तो अगले विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में होंगे।
कार्यक्रम में हरा गमछा की जगह हरी टोपी बैच को तरजीह देने को कहा गया है, जबकि हरा गमछा आरजेडी नेताओं की आन बान शान रहा है। हरे गमछा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिसका जैसा नजरिया है उसे नजरिए से लोग देखते हैं। होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाने को भी मना किया गया है। पार्टी झंडा लगाने के लिए भी मना किया गया है। भीड़ नहीं जुटानी है। कार्यक्रम को लेकर कई तरह के गाइडलाइंस हैं। उन्होंने कहा कि बार बार नीतीश कुमार बीजेपी को क्यों विश्वास दिलाते रहते हैं कि अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। इससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ जाती है। हम लोगों के साथ थे तो कहते थे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आरजेडी के दरवाजे उनके लिए बंद हो गया है। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी रहेगा। बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर इसे क्यों रोका जाएगा। सोमवार की सुबह से इस बात को लेकर बड़ी तेजी से चर्चा हो रही थी कि बिहार में पिछले 20 अगस्त से जारी जमीन सर्वे का काम अब नहीं होगा। सरकार इस पर किसी भी वक्त फैसला ले सकती है, लेकिन मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने इससे जुड़े सवाल पर कहा कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी रहेगा। पटना में बैठे कुछ जमीन के दलाल ये फर्जी अफवाह उजाड़ रहे हैं कि जमीन सर्वे का काम बंद कर दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि जमीन सर्वे का काम जारी रहेगा। इसे फिलहाल रोकने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। दोस्तों, बिहार जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। लोग जमीन सर्वे के लिए जरूरी कागजात इकट्ठा करने में जुटे हैं, लेकिन भूमि सर्वे के पूर्व कागजात तैयार करने में प्रखंड के किसानों और जमीन मालिकों के पसीने छूट रहे हैं। एक नई समस्या सामने आ रही कि वो है दलालों का झुंड। दलाल पूरी तरह से चांटी काट रहे हैं। लोग जमीन का रसीद कटवाने में बेहाल है तो सैकड़ों किसानों का जमीन दाखिल खारिज के मामले में अटका है। सर्वे के लिए सरकार स्वघोषित वंशावली मांग रही है। पाटीदार में बंटवारे को लेकर वंशावली तैयार करना भी जरूरतमंदों के लिए टेरी खीर साबित हो रही है। वहीं शपथ पत्र बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में टिकट के लिए प्रतिदिन मारामारी की स्थिति देखने को मिल रही है। लाख अड़चन के बावजूद जमीन मालिक कागजात दुरुस्त करने में लगे हैं। इन दिनों अंचल कार्यालय और सर्वे के लिए बनाए गए सर्वे कार्यकाल में लोगों की लगातार भीड़ उमड़ रही है। सर्वे का काम शुरू होते ही प्रखंड क्षेत्र के दलाल सक्रिय हो गए हैं। इन दिनों प्रखंड में अधिकारियों से ज्यादा दलाल व बिचौलिया नजर आ रहे हैं, जो जमीन मालिकों से मनमानी राशि लेकर भूमि सर्वे का सुलभ रास्ता बता रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से एक साल पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य भर के 45,000 गांव को कवर करते हुए भूमि सर्वे कर रहा है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 10,000 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जुलाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष सर्वे सहायक, निपटान अधिकारी और दूसरे संबंधित पदों के लिए चयनित कई उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र दिए थे। बिहार के मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विधानसभा चुनाव से पहले भूमि सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है। कुमार ने कहा है कि ये काम भूमि सर्वेक्षण चुनाव से पहले किया जाना चाहिए। अगर ये सभी काम जुलाई 2025 से पहले हो जाए तो अच्छा होगा। दोस्तों, बाहुबली पूर्व एमएलए अनंत सिंह ने बीते दिनों 10 दिसंबर को पटना में ललन सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में वो भड़क गए और तेजस्वी यादव को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि उनका बाप कितना दिन जेल में रहा आप लोग नहीं जान रहे हैं। दरअसल उनसे पूछ लिया गया कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि अपराधी के साथ सीएम मुलाकात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब अनंत सिंह हमारे साथ थे तो जेडीयू वाले उनको क्रिमिनल कहते थे। इसी बात पर अनंत सिंह ने लालू यादव की ओर इशारा कर दिया। उन्होंने मीडिया पर भी अपनी भड़ास निकाली और कहा कि कोई कुछ नहीं कहता है, वो सब आप ही लोग कहते हैं, आप लोग ही कहानी बनाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ, चुनाव की तैयारी पूरी है, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा पर अनंत सिंह ने दावा किया है कि 8 सीट से अधिक नहीं मिलने जा रही है। बता दें कि सीएम नीतीश बीते दिनों मोकामा पहुंचे थे। उन्होंने ललन सिंह के साथ अनंत सिंह से मुलाकात की थी। बीते दिनों मंगलवार को फिर अनंत सिंह ने ललन सिंह से मुलाकात की। इसके बाद बाहर आए तो एक सवाल के जवाब में कह दिया कि तेजस्वी यादव खुद अपराधी है। आप लोगों को नहीं पता है कि बाप लालू यादव कितने दिन जेल में रहे। जो खुद अपराधी है वो दूसरों को भी अपराधी कहता है।
दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम से नीतीश सरकार की नींद हराम हो गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं में इतनी बेचैनी और बौखलाहट बढ़ गई है कि इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार की विफलता और कुकर्मों को छिपाने के लिए ही सत्ता पक्ष के नेता अन्नगल प्रलाप कर रहे हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा कि कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जुड़े स्थानीय ज्वलंत मुद्दे सामने आ रहे हैं। इन मुद्दों से जनता त्राहिमाम है और नीतीश सरकार बेखबर है। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों से शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम से नीतीश सरकार की पोल खुल रही है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम से राजद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव जी की कुशल नेतृत्व में जन विरोधी नीतीश सरकार की मुक्ति दिलाकर बिहार की जनता को पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए राजद कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है। दोस्तों, बेतिया के राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी महानुआ स्कूल के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया। मामला बेतिया के मझोलिया से है, जहां बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा छात्रों को निःशुल्क दिए जाने वाले स्कूल बैग एवं पाठ्य सामग्री वितरण में राजकीय मध्य विद्यालय डुमरी महानऊ के छात्रों से अवैध वसूली जारी है। बैग के लिए प्रति छात्रा से 20-20 रुपये की मांग की गई। इसे लेकर ग्रामीणों एवं छात्रों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि स्कूल बैग देने के नाम पर शिक्षक धर्मेंद्र सिंह जंग बहादुर पटेल द्वारा अवैध वसूली की गई। छात्रों ने आरोप लगाया है कि जिसने नजराना नहीं दिया उसको निःशुल्क स्कूल बैग नहीं दिया गया। इस अवैध वसूली में प्रधानाध्यापक प्रतिमा देवी भी शामिल है। सूचना पाकर विद्यालय में पहुंचे मुखिया पुत्र उपेंद्र कुमार ने आक्रोशित ग्रामीणों एवं छात्रों को शांत कराया तथा प्रधानाध्यापक प्रतिमा देवी और शिक्षक धर्मेंद्र सिंह को शिक्षक धर्म के मर्यादा का पालन करने तथा अवैध वसूली पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसी निर्देश के अनुसार बिहार में जमीन सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। बिहार में यदि किसी व्यक्ति ने खुद जमीन खरीदी है तो उसे सिर्फ प्रपत्र 2 फॉर्म भरना है। इन्हें प्रपत्र 3A भरने की जरूरत नहीं है। वही जमीन की दाखिल खारिज नहीं कराया है तो जमीन मालिक को सर्वेक्षण के दौरान दाखिल खारिज के स्थान पर भूमि की रजिस्ट्री डीड जमा करनी होगी। बता दें कि यदि अपने जमीन खुद खरीदी है तो आपको प्रपत्र 2 के साथ रजिस्ट्री पेपर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जमा करना होगा। वहीं जिनके पास कोई कागजात उपलब्ध नहीं है तो वे अभिलेखागार से अपनी जमीन के दस्तावेजें निकाल सकते हैं। दरअसल बिहार में भूमि सर्वेक्षण के तहत जमीन पर दावा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा अंचल स्तर पर शिविर आयोजित किया जा रहा है। इन शिविरों में जाकर अपने दस्तावेजों को जमा कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन के द्वारा वेबसाइट पर भी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की वित्तीय सहायता से बिहार राज्य उच्च पथ परियोजना 4 के तहत कुल 4 परियोजनाएं स्वीकृत की है। आपको बता दें कि मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। जिन स्टेट हाईवे की योजनाओं का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है उनमें सारण, सिवान, भोजपुर, नालंदा, बांका और भागलपुर इलाके में 2 लेन वाली चौड़ी सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि चारों हाईवे को बनाने पर 20 करोड़ 87 लाख खर्च किए जाएंगे। कुल 240 किलोमीटर सड़क 2 लेन चौड़ी हो जाएंगी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इन घोषित स्टेट हाईवे को 2 लेन शोल्डर सहित मानक संरचना के अनुरूप अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में उच्च स्तरीय सड़क संरचनाओं के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक ADB की वित्त सहायता से ये चारों परियोजनाएं पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार राज्य के हर सुदूर क्षेत्र तक समान रूप से पहुंचे, जिससे राज्य में रोजगार और राजस्व दोनों बढ़े। दोस्तों, बिहार में विदाई से पहले मानसून सक्रिय हो गया है।
बीते 10 दिनों से उमस वाली गर्मी से परेशान लोगों को जाते जाते मानसून राहत देकर जाएगा। बिहार में एक बार फिर से मानसून एक्टिव होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 12 सितंबर से एक बार मानसून के एक्टिव होने का पूर्वानुमान है। वैसे मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार में बुधवार को 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास एकदम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके बंगाल के तटीय इलाकों में पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो मानसून ट्रफ की भी राजस्थान उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। इन मौसमी परिस्थितियों के कारण अगले 3 दिनों तक बिहार में मानसून कमजोर रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी और दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।